हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निशा के। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस होता क्या है। पीसीओडी आजकल इतना कॉमन हो चुका है, स्पेशली जो यंग फीमेल होती है, जो यंग गर्ल्स होती है या फिर जो एडल्ट फीमेल्स होती है, उसमें भी ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। स्पेशली जो 15 to 18 ईयर के एज की जो लड़कियां होती हैं उनमें ये काफ़ी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पीसीओडी होता क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो हमारी ओवरीज होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें बनना चालू हो जाती है। ये एक टाइप का हार्मोनल डिसऑर्डर भी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्यों ये आजकल इतना कॉमन हो। तो अब हम लोग बात करते हैं रीजन की, कॉज की। सो पहला रीजन होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि पीसीओडी का कॉज है। दूसरा जो होता है रीजन वो होता है इन्फ्लामेशन, जो कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी फूड की वजह से जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से भी पीसीओडी की होने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो रीजन होता है वो बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइक फीमेल बॉडी में मेल्स या फीमेल का हार्मोनल्स का इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। अब जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते क्या है, अगर आपको पीसीओडी है तो आपके बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम वो हमें दिखता है पीरियड्स डिले होना या पीरियड्स इरेगुलर होना। जो दूसरा सिम्टम्स होता है वो होता है एक्ने होना। तीसरा जो सिम्टम्स एक्ने जो होता है वो फेस में होना, बैक में होना। तीसरा जो सिम्टम्स होता है वो फेशियल हेयर का होना, चिन में, चिक्स में, कहीं पे भी आपको देखोगे तो काफ़ी आपको फेशियल हेयर्स दिखेंगे। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपका हेयर फॉल होना, इस टाइप के, या वेट गेन होना। तो इस टाइप के जो आपको साइन एंड सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखेंगे। अब इसका इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी के साथ साथ जो आपके ब्लड चेकअप होता है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस आपके जो हार्मोन्स चेकअप होता है जैसे एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, साथ साथ आपका जो थायराइड लेवल है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल होता है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के जो आपके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बहुत सीरियस कंडीशन में है, लाइक पीरियड्स काफ़ी महीने तक नहीं आ रहे हैं, या फिर आप हार्मोनल पिल्स पर डिपेंड हो, तो इस केस में हमें कई बार आपके इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम हार्मोनल पिल्स की वजह से अपने पीरियड्स रेगुलर कर तो लेते हैं, बट उसकी वजह से जो बॉडी में होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर आगे जाके इनफर्टिलिटी इशू होना बॉडी में, या फिर डायबिटिक जैसे इश्यूज होना बॉडी में, तो ये चीज़ें आगे आपको प्रॉब्लम ना करे। तो इसको लेके हम लोग पहले से ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि आपको प्रॉपर सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या देना है, क्या चीज़ें, क्या आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो मेन होता है ट्रीटमेंट की कैसे क्योर कर सकते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के लिए आपको डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।